नमस्कार, मैं हूँ सुरेंद्र। आज मैं उस मुद्दे पर विश्लेषण करने जा रहा हूँ जिस पर देश में राजनीति की रोटियां खुद सेकी जा रही है। आप भी सोच रहे होंगे कि इस कोरोना महामारी में कौन सी राजनीति हो रही है। यकीन कीजिए, इस कोरोना की महामारी में जीवन और मौत के बीच जूझ रहे लोग पर भी राजनीति हो रही है। और राजनीति उन पे हो रही है जो महीनों से अपने परिवार को मिलने के लिए तरस रहे हैं। आप भी सुनकर हैरत में पड़ जाएंगे और शर्म करेंगे ऐसे नेताओं पर जो विषम परिस्थिति में भी अपने आप को राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। चाहे वो विपक्षी दल के नेता हो या सत्ताधारी दल के नेता हो, चारों तरफ से राजनीति हो रही है। और ऐसा माना जा रहा है, ऐसा देखा जा रहा है कि देश में अभी इससे बढ़ के कोई मुद्दा है ही नहीं है। देश के सारे मुद्दा एक तरफ और किसी गरीब, असहाय, बेबसी लोगों पर राजनीति करना ये अपने आप को बहुत बड़ा कामयाबी समझ रहे हैं। ये राजनेता सोच रहे हैं कि अब देश में अब यही एक मुद्दा बचा है जिस पे राजनीति करके अपनी रोटियां सेकी जा रही है। चाहे वो सत्ताधारी में बैठे नेता हो, वो भी इन्हीं पे राजनीति कर रहे हैं। चाहे वो विपक्षी में बैठे नेता हो, वो भी इन्हीं पे राजनीति कर रहे हैं और सोच रहे हैं इन्हीं के कंधे पे बंदूक चला करके देश की सत्ता वाली कुर्सी पे बैठा जा सकता है। मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं देश के तमाम नेताओं को कि आपकी सोच पे जो आपकी मंशा है उस पर पानी फिर जाएगी। चाहे आप सत्ता की कुर्सी पर बैठे हो, चाहे आप विपक्ष में बैठे हो और ये मंशा पाल रखे हैं कि ये कुर्सी मेरी जागीर है, तो अब देश की जनता ये जागीर किसी का नहीं होने देने जा रही है। चाहे विपक्ष का हो, चाहे सत्ताधारी का, क्योंकि जनता सब जान चुकी है, पहचान चुकी है। जनता उसी को सराखों को बैठाएगी जो जनता के लिए सड़क पर खुलेआम आएगा और जनता की मदद करेगा, न कि सिर्फ बयानबाजी करने वालों की। अब आपको सीधे हम उस मुद्दे पर ले चल रहे हैं। मुद्दा हमारा है मजदूर बनाम रेल टिकट। आप सोच करके मुद्दा पे हंसेंगे ये कौन सी मुद्दा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे न्यूज को देखने वाले तमाम लोग, आप गहराई में जाइए और समझिए कि आजकल ये देश का बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। गरीबों को लाने वाला रेल टिकट के भाड़ा को लेकर के सारी देश की पार्टियां, बड़ी बड़ी पार्टियां इसी पे राजनीति कर रही है। सब अपने आप को श्रेय लेने के लिए जुटी हुई है। होड़ लगी है नेताओं का कि मजदूरों को घर तक पहुंचाने का जो श्रेय है वो हमें मिल जाए। तमाम पार्टियां लगी हुई है। तभी तो तरह तरह से बयान आ रहे हैं। आपको मैं सीधे तौर पे अब साफ शब्द में बता देना चाहता हूं कि 1.5 महीने से लॉकडाउन की वजह से, देश में कोरोना महामारी की वजह से 1.5 महीने से जो विभिन्न राज्य के मजदूर अन्य राज्यों में फंसे थे और घर आने के लिए तरस रहे थे, तो राज्य सरकार के मुख्यमंत्रियों ने ही केंद्र सरकार से पहल करने को बोला था कि इन सबको अपने अपने राज्य में भेजा जाए। जिस पहल को केंद्र सरकार ने एक्सेप्ट किया और मुख्यमंत्रियों की राय से, राज्य सरकार की राय से ये पहल किया और ये पहल करके ये निर्णय लिया कि मजदूरों को ट्रेन चलाई जाए। जिस ट्रेन होगी श्रमिक ट्रेन, और श्रमिक ट्रेन के द्वारा तमाम जिस राज्य के जो मजदूर है वहां पर भेजा जाए, जिसका रेल किराया 85% केंद्र सरकार देगी और 15% राज्य सरकार देगी। मेरे भाइयों, देखिए, जो संकट की घड़ी में पड़ा है उस पे भी, उसके घर तक पहुंचाने के लिए जिनके पैसे पे आप कुर्सी पे बैठ रहे हैं, जिनके पैसे से आप रेल टिकट देने की बात कर रहे हैं, वो पैसा राजनेताओं की नहीं, हमारी और आपकी, इनकी, सब टैक्स के पैसे गए हुए हैं। उनको घर तक पहुंचाने के लिए विभाजन किया जा रहा है। विभाजन करने, चलिए वो भी मान ली, विभाजन कर दिए। जब ये विभाजन हो गया कि केंद्र सरकार 85% देगी, राज्य सरकार 15% रेल किराया भरेगी मजदूरों पे,
तब फिर इसमें तीसरे की क्या जरूरत है मेरे भाई? तीसरे की क्या जरूरत है कि कांग्रेस सरकार की, आपने सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात आपने सुनी होगी। सोनिया गांधी बोल रही है कि मजदूरों को घर तक पहुंचाने का रेल किराया कांग्रेस जमा करेगा। इसके अलावा कई पार्टियां हैं, मेरे द्वारा बस जा रही है, मेरे द्वारा 100 बसें भेजी गई, मेरे द्वारा किराया, तरह तरह के बयान आ रहे हैं। चाहे बिहार की बात करें तो पप्पू यादव की बात करें तो, चाहे राजद के ये तेजस्वी जी का बात करें तो, या बिहार के खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें, को सत्ता में बैठे हैं फिर भी वो भी राजनीति कर रहे हैं। ये मजदूरों को घर तक भेज देने में ये लोग सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़ा मुद्दा को लोगों पे एहसान कर रहे हैं। एहसान नहीं कर रहे हैं, ये आपकी फर्ज है, ये आपकी कर्म है। संकट की घड़ी में फंसे लोगों की मदद करना, देश के खजाने में रखी गई पैसा उन्हीं के लिए रखा गया है, संकट की घड़ी में मदद करने के लिए। चलिए अब इसको बात करने से क्या फायदा, मैं आगे बढ़ता हूं। सोनिया गांधी तो बोल दी, तो भाई हम ये जानना चाहते हैं कि जब 85% केंद्र सरकार पैसा दे रही रेल किराया और 15% राज्य सरकार दे रही है, दोनों मिला के 100% किराया हो गया, तो इसमें तीसरा की पैसा जो देने की बात है वो कहां जाएगा? ऑलरेडी ऐलान कर चुका है केंद्र सरकार, तो फिर तीसरे की पैसा जो देने की बात कर रही है, कांग्रेस सरकार हो चाहे अन्य कोई भी, कांग्रेस पार्टी हो चाहे अन्य कोई भी, कहां से संभव है? लेकिन झूठ का पर्दा कभी तक नहीं चल सकता है। आप भी कहीं सोशल मीडिया पे, टीवी पे, चैनलों पर देखे होंगे, वो साफ क्लियर हो गया है। कल तक नीतीश कुमार, अब आते हैं बिहार पे, कल तक नीतीश कुमार कहते हैं कि हम मजदूरों को फंसे हुए हैं, चाहे स्टूडेंट हो, छात्र हो, हम अपने यहाँ नहीं ला सकते हैं या किराया नहीं दे सकते, चाहे जो भी। आपने उनका बयान भी सुना होगा। लेकिन जब श्रमिक ट्रेन चल करके बिहार में मजदूरों को लेकर आना शुरू हो गया, तो उन्होंने कल एक बयान दे दिया कि मजदूरों का रेल किराया जो भी हो, कुछ भी हो, मैं 1000 रुपये मजदूरों को 500 रुपये अलग से दूंगा जो क्वारंटाइन सेंटर में रहेगा। भाई कल तक आप उसको लाने से इनकार कर रहे हैं, जब केंद्र सरकार की पहल पे 85% केंद्र सरकार रेल भाड़ा दे रही है, 15% राज्य सरकार, और फिर उसको कह रहे हैं उल्टा 5000 रुपया देंगे। ये बतवा आप कुछ दिन पहले क्यों नहीं कह दिए होते तो राज्य के, बिहार के मजदूर और बिहार के लोग भी आपके एहसानमंद होते ना। पूरे भारत के मुख्यमंत्री, जितने मुख्यमंत्री है, जितने राज्य के मुख्यमंत्री आपसे प्रेरणा लेते ना, कि चलिए बिहार के मुख्यमंत्री ने हाथ बढ़ाया और कहा कि जितने मेरे मजदूर है भेजिए, सबका किराया मैं दूंगा, वो और उनको 500 रुपया रहने के लिए पर रोज के जोड़ कर दूंगा। अब आते हैं आपको कि देखिए कितना बड़ा मुद्दा है। मजदूरों को लाने के लिए, हर स्टेट में भेजने के लिए खर्च कितना सरकार का लगेगा? रेल किराया खर्च लगेगा मात्र 100 करोड़। मान लीजिए 10 लाख मजदूर को भेजना है, एक मजदूर पर 1000 रुपया खर्च होता है, तो 10 लाख मजदूर पर 100 करोड़ हुआ। 100 करोड़ रुपया खर्च करने के लिए देश के तमाम पार्टी, विरोधी पार्टी हो चाहे सत्ता में बैठी पार्टियां हो, देश में इतने मुख्यमंत्री हैं, देश में सरकार है या विपक्ष में बैठे लोग हैं, 100 करोड़ खर्च करने के लिए देखिए कितनी राजनीति हो रही है। इसमें राजनीति की क्या बात है? 100 करोड़ तो कहीं से आप सत्ता में है तो दे सकते हैं, 100 करोड़ तो आप सत्ता में नहीं भी हैं, विपक्ष में है तो दे सकते हैं। इसमें राजनीति करने की क्या बात है? अगर आप गौर करें तो राजनेता के घर अगर छोटी छोटी पार्टियां होती है तो 200-400 करोड़ ऐसे ही पानी में बह जाते हैं। उनके बच्चे के बर्थडे हो, शादी विवाह की सालगिरह हो, बड़े बड़े नेताओं की अगर बात करें तो 100 करोड़ तो ऐसे ही बह जाते हैं। या फिर राज्य के मुख्यमंत्रियों को अगर जहाज खरीदना हो, 300-400 करोड़ में जहाज बात बात में खरीद लेते हैं। अरे भाई, ये देश का पैसा हम सब गरीबों का है और हम ही पे खर्च करने के लिए आप चंदा वसूल रहे हैं कि हम दे रहे हैं। 100 करोड़ की बात है, 100 करोड़ आप विदेश में जाते हैं, पानी में बहा देते हैं। 2 घंटे के लिए ट्रंप इंडिया में आया तो 100 करोड़ बह गया, बर्बाद हो गया। आपके घर शादी विवाह होती है, छोटी छोटी पार्टी होती है, 200-400 करोड़ ऐसे ही बहते हैं। और देश में वो लोग कहाँ है जो देश के बैंकों के पैसा करोड़ों लाखों में लेकर भागते हैं और बैंक
और सरकार उन्हें माफ कर देती है। बड़े बड़े उद्योगपति कहाँ है देश के, जो गरीबों के हक की बात करते हैं, गरीबों की पैसा को लेकर के पूंजीपति बने हैं, वो इस समय क्यों नहीं आगे है? देश के उद्योगपति, एक उद्योगपति अगर आगे आता तो 100 करोड़ उसके लिए मायने नहीं रहता है, अकेले सारे मजदूरों का रेल किराया भर देता। लेकिन इसको तो मुद्दा बनाना था, इस पे राजनीति करनी थी, और राजनेता समझ रहे हैं कि हम ऐसे राजनीति करेंगे तो जनता हमारे साथ होगी, हमारी एहसानमंद हो जाएगी, सोचेगी कि चलिए फलाना पार्टी के फलाना सत्ताधारी दल के लोग हमको घर तक पहुंचाया। लेकिन नहीं, ये आपकी भूल है। जनता समझ रही है कि आप राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि 100-200 करोड़ की बात है। 100-200 करोड़ में सारे मजदूर अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। इस मुद्दे पे सोनिया गांधी, राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा, चलिए हम उनकी बयान को सुनवाते हैं, फिर आगे के विश्लेषण के बारे में मैं बात करते हैं। यह आवाज एक माँ की है, एक पति की है, एक बेटे की है, जो अपने बच्चों, पत्नी, माँ, बाप तक पहुंचना चाहता है। इस पुकार ने सचमुच हम सबका दिल छुआ। मुझे और हर साथी को यह देखकर और भी पीड़ा होती है कि संकट की इस घड़ी में भारत सरकार और रेल मंत्रालय घर वापस लौटने के लिए रेल यात्रा का किराया और स्पेशल चार्ज वसूल रहे। उम्मीद थी कि दाम में आए हजारों करोड़ रुपए पर पहला अधिकार हमारे राष्ट्र निर्माताओं का होगा, और इस पैसे का इस्तेमाल अब सबको सुरक्षित और निःशुल्क रेल यात्रा के लिए सबसे पहले किया जाएगा। पीड़ा यह भी है कि ऐसा हुआ नहीं। ये विकट हालात देखकर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हर प्रदेश में ज़रूरतमंद श्रमिक भाइयों और बहनों के घर लौटने की रेल यात्रा का खर्च उठाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जल्दी से जल्दी अपने प्रियजनों के पास पहुँच पाएंगे। महात्मा गांधी ने कहा था कि खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को दूसरों की सेवा में खो दो। सेवा का यह संकल्प ही हमारे श्रमिक भाई और बहनों को उनके घर तक सुरक्षित वापस पहुंचाने की हमारी प्रेरणा है। इस कर्तव्य को हम मजबूती से निभाएंगे। आपने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का बयान सुना, अब आपको स्पष्ट हो गया होगा। इसी तरह सत्ताधारी दल में बैठे डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी ये बात बोला कि 85% केंद्र सरकार देगी, 15% राज्य सरकार देगी। सब हो गया। ये कुछ नहीं है, ये राजनीति का खेल है। आपको पता होना चाहिए कि 30 लाख करोड़ का बजट वाला हमारा देश है। कितना? 30 लाख करोड़ का बजट, 30 लाख करोड़ का बजट वाला मेरा देश है। जो देश 30 लाख करोड़ का बजट की बात करता है, वह 100 करोड़ खर्च करने में राजनीति करता है। राजनीति क्यों होती है जानते हैं? आप और हम गरीब बीच में इसलिए राजनीति होती है कि राजनेताओं का वोट गरीबों के घर में है। तो कहाँ है? राजनीतियों का वोट गरीबों के घर में है। इसलिए इस मुद्दे को मजदूरों से जोड़ करके भावुक बनाया जा रहा है। समझने की कोशिश कीजिए मेरे भाइयों। जिस तरह आप देश के नागरिक हैं, एक एक वोट का हकदार है, उसी तरह हम भी देश के नागरिक हैं, एक एक वोट का अधिकार है। इस मुद्दे को हम जैसे गरीबों से जोड़कर इसको भावुक बनाया जा रहा है ताकि इस पे राजनीति की जा सके।
और आपको क्या कहें, आप खुद समझदार हैं। इसके बाद मैं फिर आगे आपको मिलूंगा। देश की हर राजनीति पे आपको गौर करने की ज़रूरत है, चाहे वो सत्ता में बैठे लोग हो या सत्ता में बैठे पार्टियां हो या विपक्ष में बैठे पार्टियां हो। भावुकता में न जाए, समझने की कोशिश करें। फिर अगले विश्लेषण में मैं कुछ ना कुछ आपके सामने लेकर आऊँगा। अगर इस विश्लेषण में कुछ मेरे तरफ से त्रुटियाँ हो गई हो, कृपया क्षमा करेंगे। जो मुझे समझ में आया मैं आपके साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ। और फिर एक बार आपसे कह रहा हूँ कि ये मजदूरों पे राजनीति करना, नेताओं से खासकर मजदूरों पर राजनीति करना बंद कीजिए और देश की राजनीति को सही दिशा में लेकर चलिए।